प्रश्नावली जो हमारी 3.3 है, क्वेश्चन नंबर 2 को हम आज की वीडियो में सॉल्व करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और इसको डिटेल में दोनों विधि से हल करा रखा है, विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि। ठीक, ये 4 समीकरण थे, दोनों विधि से हमने हल करा रखा है। अब इसमें से एक ना कोई क्वेश्चन जरूर पेपर में बन जाता है लैंग्वेज में से। तो पहले क्वेश्चन पे आ जाओ और आपको विलोपन विधि से हल ज्ञात करना है। ठीक, रैखिक समीकरण के योग बनाइए और उनके हल विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। देखो पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हम हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा भी जा चुका है। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। प्रश्नावली हमारी कौन सी है? 3.3। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट। अच्छा, भिन्न के बारे में आप जानते होंगे। भिन्न को कैसे लिखा जाता है? जो बट्टे में संख्या लिखी जाती है, जैसे लिखा है यहाँ पे 5/2, तो उसको क्या बोलते हैं? भिन्न। और इसमें भी ऊपर वाले को आप बोलते हैं अंश और नीचे वाले को हर। तो मान लेते हैं क्वेश्चन में जो आपने दे रखा है उसका अंश माना, भिन्न का अंश, भिन्न का अंश क्या बराबर x तथा हर बराबर y। तब आपकी भिन्न क्या हो जाएगी? तब भिन्न बराबर x/y, क्योंकि हमने x को हर माना है, y को अंश माना है और x को हर, तो x/y आपकी भिन्न हो जाएगी। अब क्वेश्चन में आपसे कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो लिखोगे प्रश्नानुसार। भिन्न आपकी क्या है? x/y। करा यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो +1 और हर में 1 घटा दें तो -1। घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाते हैं, यानी बराबर 1। ठीक, अब देखो 1 का मल्टीप्लाई उधर करोगे, यानी ये डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे। तो x + 1 बराबर y - 1। y को इधर लेके आओगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के y। तो x - y बराबर -1। और इस 1 को उधर ले जाओगे तो ये भी -1 हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस का है। तो यानी x - y बराबर क्या आ जाएगा? -2। इसको आप नाम दोगे समीकरण नंबर 1। फिर आगे कह रहा था क्या? बदल जाती है, यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। ठीक, आगे कह रहा था यदि हर में 1 जोड़ दें, यानी अंश तो आपका ऐसा ही रहेगा, x ही रहेगा, और हर में 1 जोड़ना है y + 1, तो कितनी हो जाती? 1/2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे इसका इसमें, इसका इसमें, तो 2x बराबर क्या हो जाएगा? y + 1। y को इधर लेके आओगे, किसके हो जाएंगे? माइनस के y, तो 2x - के y बराबर 1। इसको आप मानोगे क्या? समीकरण नंबर 2। अब देखो कोई टर्म सेम है, विलोपन विधि के लिए हम क्या क्या देखते हैं? या x सेम होना चाहिए या y। तो यहाँ पे x है और यहाँ पे 2x है, यहाँ पे y है तो यहाँ पे y है, यानी y हमारा सेम है, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लिख लो समीकरण 1 तथा 2 को। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 क्या था? x - y बराबर -2, और 2 समीकरण नंबर क्या है? 2x - y बराबर 1। क्या करें, जोड़ दें या घटा दें? बताओ। ये कब कैंसिल होंगे? घटाने पे। घटाने पर ये वाला 3 चिन्ह बदल जाएगा। देखो कई लोगों को नहीं समझ में आता है, कितनी बार भी समझाओ। देखो इस तरीके से अगर नहीं समझ में आ रहा तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो।
x माइनस वाई था इधर समीकरण 1 में, और इधर क्या था 2x माइनस वाई। हम घटा रहे हैं तो इधर वाला इधर घटा लो, 2x माइनस वाई, और इधर नंबर वाले तो नंबर लिखेंगे माइनस के 2 और माइनस के 1, घटाओगे तो x माइनस वाई और माइनस के 2x, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के वाई माइनस के वाई कैंसिल, x में से 2x घटाओगे क्या बचेंगे माइनस के x, और इधर क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 3, यानी x से x कैंसिल, x का मान कितना आ जाएगा 3। अब यहाँ पे समझ लो, माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएंगे तो बाई से बाई कैंसिल, x में से 2x घटाओगे माइनस के x, और घटाओगे तो 2 माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 3, x बराबर 3। तो x बराबर 3 आया, x का मान उठा के आप किस में रख दो, समीकरण 1 में रख दो। समीकरण 1 में x का मान रखने पर तो x का मान क्या है, समीकरण नंबर 2 आपको क्या दे रखा है, x माइनस वाई बराबर 2, x का मान हमने निकाला 3, 3 को उधर ले जाओगे किसके हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के बाई बराबर माइनस के 2 और माइनस के 3, आपको मालूम है माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 5, माइनस से माइनस कैंसिल, बाई बराबर कितना आ जाएगा 5। तो जो आपकी भिन्न थी, भिन्न क्या हो जाएगी, x का मान हमने निकाला 3 और बाई का मान कितना निकाला 5, तो ये भिन्न हो जाएगी 3/5। दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, नूरी और सोनू की आयु कितनी है। देखो आयु वाले भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, यानी एक्सरसाइज एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, सेकंड का सेकंड। देखो हमें क्या दे रखा है, पहले एक आप कॉन्सेप्ट समझ लो। आपकी उम्र अभी 20 साल है, मान लो आपकी उम्र कितनी है 20 साल, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, आप बोलेंगे सर 25, 5 साल बाद क्या हो जाएगी 25, तो आपने 5 इसमें ऐड ही तो किया, और हमने पूछा 5 साल बाद, ठीक। ऐसे ही हम पहले पूछे अगर आपकी साल इस समय, आपकी उम्र इस समय 20 है, तो 5 वर्ष पहले क्या रही होगी, तो आप बोलेंगे सर 15, तो आपने यहाँ पे क्या किया 5 माइनस किया, यानी जब भी बाद की बात आएगी या पश्चात, तो आप क्या लगाएंगे प्लस, ठीक। और जब भी पहले या पूर्व की बात आएगी तो वहां पे माइनस लगेगा, ठीक। अगर आपकी इस समय वैल्यू बोल रहे हैं एक्स, उम्र एक्स है, तो 5 साल बाद क्या होगी एक्स प्लस 5 वर्ष। वही इस समय आपकी वर्तमान उम्र एक्स है, तो एक्स 5 वर्ष साल पहले क्या रही होगी एक्स माइनस 5, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो पहले हम नूरी की आयु को एक्स मान लेते हैं, माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर एक्स वर्ष, तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 22 वर्ष, ठीक। इसकी वर्तमान आयु एक्स वर्ष है तथा सोनू की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। क्वेश्चन में आगे कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, अच्छा इसकी वैल्यू उस समय नूरी की आयु एक्स वर्ष है, तो 5 साल पहले क्या रही होगी 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु,
और सोनू की आयु। नूरी की आयु इस समय x वर्ष है, तो 5 साल पहले क्या रही होगी? पहले ही तो कहा गया पूर्व, तो पूर्व के लिए क्या लगाएंगे? x माइनस 5 वर्ष। ऐसी इसकी उम्र 22 वर्ष है, तो इसकी 5 साल पहले क्या रही होगी? 22 माइनस 5 वर्ष। ठीक। अब क्वेश्चन में देखो, पढ़ो क्वेश्चन। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी 3 गुनी थी? नूरी की आयु। लिखोगे प्रश्नानुसार या प्रथम शर्त के अनुसार? इसमें 2 शर्तें लगा रहा है। अनुसार। नूरी बराबर सोनू। कह रहा है 5 वर्ष पहले नूरी की आयु, तो नूरी की आयु क्या थी? x माइनस 5 बराबर सोनू की आयु की 3 गुनी थी, तो 3 गुना आप इसमें करेंगे 22 माइनस 5 वर्ष। इसको सॉल्व करोगे, x माइनस 5 3 का गुणा करो 3 माइनस 15, 3 को इधर लाओ तो x माइनस 3 बराबर माइनस के 15 प्लस 5, 5 को उधर ले गए और 3 को इधर ले आए। तो यानी x माइनस 3 बराबर घटाओगे माइनस के 15 प्लस 5, तो माइनस के 10। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब एक समीकरण हमें और बनाना है, फिर आप किसी भी विधि से हेल्प कर सकते हो, प्रतिस्थापन या विलोपन। फिर देखो क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो लिखोगे 10 वर्ष पश्चात। दस वर्ष पश्चात नूरी की आयु और सोनू की आयु। अब देखो बात आई है किसकी? पश्चात की। तो पश्चात के लिए या बाद के लिए क्या लगता है? प्लस। तो नूरी की कितनी थी? x, तो 10 साल बाद क्या हो जाएगी? x प्लस 10 वर्ष। सोनू की हमने 22 मानी थी, तो इनकी 10 साल बाद क्या हो जाएगी? 22 प्लस 10 वर्ष। ठीक। लिखोगे दूसरी शर्त के अनुसार। शर्त के अनुसार देखो क्वेश्चन में देखना, करे 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो नूरी बराबर सोनू, नूरी की आयु क्या है? 10 साल बाद, x प्लस 10 बराबर नूरू की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। 2 गुना सोनू का करेंगे 22 प्लस 10, x प्लस 10 2 का गुणा करोगे 2y प्लस 20, x 2y को इधर लेके आओगे माइनस के 2y बराबर 20, 10 को इधर लेके आओगे तो माइनस के 10, यानी x माइनस 2y बराबर 10। ये हो जाएगा कौन सा? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लो। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर अच्छा, समीकरण 1 क्या दे रखा था? क्या बनाया था? x माइनस 3y बराबर माइनस के 10, x माइनस 3y बराबर माइनस के 10। और दूसरा समीकरण क्या बनाया? x माइनस 2y बराबर 10, 2y बराबर 10।
हम इसको विलोपन विधि से हल कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे x सेम है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। x में से x घटाओगे कैंसिल हो जाएंगे। और ये माइनस के है, माइनस के 3y घटाओगे तो ये प्लस का हो जाएगा। 3y में से 2y घटाओगे क्या बचेगा, y। माइनस के 10 और माइनस के 10 क्या हो जाएंगे, माइनस के 20। अच्छा यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस के 3y में से 2y घटाओगे तो यहाँ माइनस का y बचेगा। जो बड़ा होता है वही का उसी का चिन्ह लगता है, तो माइनस के y। माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर कितना आ जाएगा, 20। अब y का मान आप किसी में रख दो, समीकरण 1 या 2 में। हम रख देते हैं समीकरण 2 में। इनका हल ये हो गया, ठीक। समीकरण 2 में y का मान रखने पर तो समीकरण 2 हमारे पास क्या था, x माइनस 2y बराबर 10। माइनस 2y का मान कितना निकाला हमने, 20 बराबर 10। तो 20 दूनी 40, 40 को उधर ले जाओगे किसके हो जाएंगे, प्लस के। x माइनस 40 बराबर 10, तो x बराबर 10 प्लस 40 यानी x बराबर 50। अच्छा हमने x किसको माना था, नूरी की आयु को x माना था। नूरी की आयु को x माना था और सोनू की आयु को y माना था। तो x की वैल्यू कितनी आई, 50 वर्ष। यानी नूरी की आयु वर्तमान उम्र क्या है, 50 वर्ष, और सोनू की 20 वर्ष। ये आपके आंसर हो जाएंगे दोनों। तीसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो दे रखा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। यानी 2 अंकों की एक संख्या है, जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, एग्जाम्पल के लिए ले लो 52, जैसे यहाँ पे लिखा है 42। ये कितने, 2 अंकों की संख्या है। तो इनके अंकों का योग करोगे, जैसे 2 और 4 का योग वैसे आता आएगा 6, लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में अंकों का योग 9 है। ठीक, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। इसको आप इम्पोर्टेंट लगाने लेना, कई बार पूछा गया है। ठीक, तो 8 मार्क्स में भी 5 मार्क्स में भी कई बार आया है। देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। ठीक, कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। तो 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी, जैसे यहाँ पे लिख दें हम 52, तो इसमें कितने अंक है, 1 2, 2 अंकों की संख्या है, ये बिल्कुल है। और ये कौन सा अंक कहलाता है, ये वाला 2 है, इकाई का अंक कहलाता है। ठीक, और ये कौन सा अंक होता है, दहाई का। ठीक, अगर हम इसको संख्या मतलब पूर्ण फॉर्म में लिखेंगे, कैसे, ये इसका असली रूप नहीं है, असली रूप ये होता है इसका 5 गुणे 10 प्लस 2। अब ये पूरी संख्या हो गई, क्योंकि ये दहाई के अंक पे, तो 5 गुणे 10 प्लस 2 ये इकाई के अंक पे है। ऐसे ही अगर आप 2 अंकों की संख्या को x y मान लें, तो ये किसके अंक पे आए, इकाई के अंक पे, यानी ये तो वैसा ही रहेगा। और इसको आप क्या लिखोगे, 10 गुणे x, यानी संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस y। ठीक, तो ये संख्या समझ में आ गई होगी। अब आ जाओ क्वेश्चन पे। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 9 है, तो लिखोगे माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x तथा दहाई का अंक बराबर 22। तब संख्या क्या होगी, अगर इकाई का अंक x माना है तो संख्या ये होगी x वो y
x, क्योंकि इसको हमने इकाई माना, ये पहले आएगा ये बाद में आएगा। तो बाई एक्स यानी तब संख्या पूर्ण रूप में क्या हो जाएगी, 10y प्लस x। ठीक, अब प्रथम शर्त में आपसे कह रहा था, प्रथम शर्त में लिखोगे प्रथम शर्त के अनुसार कह रहा था 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग। 2 अंकों की संख्या आपने ये मानी एक्स वाई या बाई एक्स। ठीक, तो इनके अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर 9 है। ये समीकरण 1 बन जाएगा। दूसरी शर्त में कह रहा था इस संख्या का 9 गुना, किसका, इस संख्या का 9 गुना अंकों को पलटने पर बनी संख्या के 2 गुने के बराबर है। यानी अभी संख्या बाई एक्स है, अब हम अंकों को पलट दें, लिखोगे अंकों को पलटने पर, को पलटने पर पहले संख्या बाई एक्स थी, अब हो जाएगी एक्स वाई, तब संख्या बराबर 10, यहाँ पे लिख लो 10x प्लस वाई। ठीक, पहले संख्या ये थी, अब संख्या ये बन जाएगी 10x प्लस वाई। लिखोगे तृतीय शर्त के अनुसार या दूसरी शर्त के अनुसार। दूसरी शर्त में क्या कह रहा था, इस संख्या का 9 गुना, किसका, इस संख्या का 9 गुना 9 10y प्लस एक्स। अंकों को जब पलटने पर जो संख्या बनती है उसके 2 गुने के बराबर है, तो इसका 2 गुना 10x प्लस वाई। ठीक, समीकरण 1 आ ही चुका था, समीकरण 2 यहाँ से आ जाएगा। करो गुणा 9, 9 का गुणा 10 में करोगे 90y प्लस 9x। 2 का गुणा 10 में करोगे 20x प्लस 2y। अब इधर जितने भी टर्म है वो सब आप इधर ले आओ, तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, तो 90y प्लस 9x माइनस के 20x माइनस के 2y बराबर 0। अच्छा, 90y में से आप 2y घटाओगे, कितने बचेंगे, 88y। और 9x में से 20x घटाओ तो क्या बचेंगे, माइनस के 11y, सॉरी 11x बराबर 0। माइनस के 11x को उधर ले जाओ, इधर बचेगा 88y बराबर प्लस के हो जाएंगे 11x। यानी आप लिख सकते हो, इसको सही तरीके से लिख लो, x वाले पहले लिख लो 11x बराबर 88y, तो x बराबर 88 बटे 11y, यानी 11 से काटोगे 11 अट्ठे 88, तो x बराबर आ जाएगा 8y। इसको आप नाम दोगे समीकरण नंबर 3। x का मान उठा के किस में रखोगे, समीकरण 1 में, इसमें लिखोगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 9। x का मान कितना है, 8y प्लस वाई बराबर 9। 8y में एक y ऐड करेंगे, कितने हो जाएंगे, 9y बराबर 9। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 9 बट्टे 9, यानी y की वैल्यू 1। और x y का मान उठा के समीकरण 3 में रख दो, तो x का मान कितना आ जाएगा, 8 गुणे 1, यानी x बराबर 8। यानी x का मान 8 आया और y का मान 1। तो संख्या आपकी क्या हो जाएगी, तब संख्या बराबर y का मान कितना निकाला हमने, 1, यहाँ पे लिखोगे 1, और x का मान कितना निकाला, 8, तो आपकी वही 18 संख्या हो जाएगी।
लिखोगे अतः संख्या बराबर, अतः संख्या बराबर 18। ठीक, चाहो तो चेक भी कर सकते हो। कह रहा था इन अंकों को जब आपस में पलट देते हैं, अगर इन अंकों को आपस में पलट दोगे तो क्या बनेगा, यानी 8 को पहले लिख दो, 1 को बाद में लिख दो, 81। तो कह रहा था जो संख्या पहले थी उसके 9 गुने से 2 गुना हो जाता है ये। इसका 9 गुना करोगे किसका, जो संख्या हमारी पहले थी, इसका 9 गुना कितना हो जाएगा, 18 निम्बा 162। और इसका 2 गुना करोगे तो 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 आ गया बराबर। ठीक, तो यही आपसे पूछा गया था। चौथे क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो दे रखा है, कह रहा मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से रुपये 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा, यानी खजांची माने जो वहाँ पे पैसे देने वाला है। ठीक, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। ठीक, तो ये बताना है आपको। देखो कैसे करेंगे। इसमें मान लो आप क्या 100 के नोटों की संख्या x तथा 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y माना। रुपये 50 के नोट की संख्या, नोटों की संख्या बराबर x तथा रुपये 100 के नोटों की संख्या बराबर y। अब कह रहा था उसके पास कुल, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए हैं, यानी कुल यानी x प्लस वाई बराबर 25। ये एक समीकरण हो जाएगा। प्रश्नानुसार लिखोगे x प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण कह रहा है कैसे बनाओगे। मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने रुपये 50 तथा 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 50 तथा 100 के। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, दूसरा समीकरण, यदि 50 के नोटों की संख्या आपने x मानी, 50 के नोटों की संख्या कितनी मानी हमने, x, तो यहाँ से यानी समीकरण 2 आपका क्या हो जाएगा, 50x प्लस 100y बराबर 2000। ठीक, ये हो गया कौन सा, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में आप कुछ सॉल्व भी कर सकते हो। कैसे, यहाँ से हम 50 जब कॉमन लेंगे समीकरण 2 में से, 50 जब कॉमन लोगे तो यहाँ पे x बचेगा और यहाँ पे प्लस के 2y बराबर इधर 2000। ये 50 डिवाइड में आ जाएंगे तो x प्लस 2y बराबर 2000 बट्टे में 50। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 5 से काटोगे 5 चौके 20, यानी x प्लस 2y बराबर 40। इसको आप मानोगे समीकरण नंबर 3। अब देखो यहाँ पर भी x है समीकरण 1 में और यहाँ पर भी x है, तो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर किससे, विलोपन विधि से, समीकरण 1 तथा 3 को हल करने पर तो समीकरण 1 हमारे पास था x प्लस वाई बराबर 25 और समीकरण 3 हमारे पास क्या था, x प्लस 2y बराबर 40। क्या करें, घटा दें या जोड़ दें, घटाएंगे क्योंकि x से x तभी तो गायब हो गए, लिखोगे घटाने पर
दो घटाओगे ये तो कट जाएंगे, बाई में से 2 बाई घटाओगे तो माइनस के बाई, 25 में से 40 घटाएंगे क्या बचेंगे, माइनस के 15। तो माइनस से माइनस कैंसिल, यानी बाई की वैल्यू आई 15। बाई का मान उठा के हम समीकरण 1 में रख देते हैं। बाई का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमें क्या दे रखा था, x प्लस बाई बराबर 25। कहाँ पे रखेंगे, बाई की जगह 15 बराबर 25। इधर x 15 को उधर ले जाओ किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो x बराबर 25 माइनस 15, घटाओगे कितने बचेंगे, 10। ठीक, तो x की वैल्यू यानी x आपने x क्या माना, 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 10। और 100 के नोटों की संख्या कितनी, 100 के नोटों की संख्या 15। देखो उसके पास कुल कितने नोट थे, यानी कुल कितने रुपए थे, 2000, यानी 25 नोट थे और कुल कितने 2000 रुपए थे। चाहो तो यहाँ से सॉल्व कर सकते हो, इसमें मल्टीप्लाई करोगे 100 का और इसमें मल्टीप्लाई करोगे किसका, 50 का। तो ये कितना हो जाएगा 500 और ये कितना हो जाएगा 1500। जोड़ोगे 2000 आएगा, 5 5 10, जीरो हासिल 1। ठीक, जो कि हमें यही लाना था 2000। आपको सिर्फ हमने ये तो चेक करवाया, आपको सिर्फ ये मान ज्ञात करना था x और y का। आपका आंसर यहीं तक होगा 10 और 15, ये आपको सॉल्व नहीं करना है।